नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको झारखंड की मुख्य 25 बड़ी खबरों को बताने वाला हूं। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की फटाफट 25 खबरों को। सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ी कमी की है। खासकर 28% और 18% वाले स्लैब घटाए गए हैं। इसके साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी राहत देने का फैसला हुआ है। जहां पेट्रोल 110 और डीजल 102 रुपए तक पहुंच गए थे, अब धीरे धीरे घटेंगे। अगले साल यानी 2026 से पेट्रोल करीब 85 रुपये और डीजल 75 रुपये प्रति लीटर होने की संभावना है। सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए बिजली बिल माफी योजना शुरू की है। अब 200 यूनिट तक प्रति माह मुफ्त बिजली मिल रही है। स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त लाभ के तौर पर 1 से 2% ब्याज भी दिया जा रहा है। लाभार्थियों की सूची सरकार जारी कर रही है। जिनका नाम सूची में है, उनका बिल माफ हो रहा है। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जारी किया है। इस योजना में हर महीने 2500 रुपये की सहायता दी जाती है। अब इससे जुड़ी सभी समस्या का समाधान घर बैठे मिलेगा। हेल्पलाइन नंबर 1800-8900-215 और ईमेल jmmsite.assist@gmail.com है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 3 फ्लाईओवर परियोजनाओं की समीक्षा की। इनमें हरमू से एसीबी कार्यालय, अरगोड़ा से कटहल मोड़ और करमटोली से साइंस सिटी फ्लाईओवर शामिल हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द निर्माण शुरू होगा। इनसे जाम की समस्या कम होगी, आवागमन सुगम होगा और लोगों का समय बचेगा। सरकार ने इन्हें प्राथमिकता दी है। सुदेश महतो ने कहा कि मौजूदा सरकार खुद को आंदोलनकारी बताती है, लेकिन नेतृत्व कमजोर है और उसने आंदोलन के नियम छोड़कर वसूली वाली सरकार बना दी। इससे जनता निराश और भटकाव में है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय लोग झूठे वादों में फंस जाते हैं, तुरंत मिलने वाली सुविधाओं के लालच में लंबे समय तक नुकसान उठाते हैं और आगे की राजनीति समझ नहीं पाते। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत फोबिया से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन सरकार की लोकप्रियता से हताश हैं और अनर्गल बयान देते रहते हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी के डीएमटी फंड में 631 करोड़ रुपये के आरोप पर पलटवार किया और कहा, सांसद, विधायक और अधिकारी जिम्मेदार हैं, सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं। दक्षिण पूर्व रेलवे में 5163 लोको पायलट पद रिक्त हैं, जिससे कर्मचारी लंबे समय तक ड्यूटी और मानसिक शारीरिक दबाव में काम करने को मजबूर हैं। ऑल इंडिया रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने रेल महाप्रबंधक को पत्र भेजकर रिक्त पदों पर भर्ती, ड्यूटी कम करने और छुट्टियों की सुविधा की मांग की। लंबी ड्यूटी और ओवरटाइम भुगतान लंबित होने से सुरक्षा और स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तरफ से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त कर्म पर्व से पहले 50 लाख महिलाओं के खाते में भेजी गई, जबकि वही करीब 6 लाख महिलाओं को राशि नहीं मिली और 4.5 लाख महिलाओं के नाम भी काट दिए गए हैं। जिसका मुख्य कारण है 50 वर्ष से अधिक उम्र, आधार लिंक न होना, मृत्यु या फर्जीवाड़ा। सरकार ने धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट योजना सुरक्षित बचत का अच्छा विकल्प है। इसमें हर महीने राशि जमा करने पर सरकार गारंटी और तय ब्याज देती है। वर्तमान दर 6.7% सालाना है। यदि आप हर महीने 12,000 रुपये 5 वर्ष तक जमा करें तो कुल 7,20,000 पर मैच्योरिटी में आपको लगभग 8,56,000 रुपये प्राप्त होंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव न कराने पर सख्ती दिखाई। मुख्य सचिव अलका तिवारी सहित 4 अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया गया और उन्हें 14 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया गया। अदालत ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर आदेश दबाए और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का गलत हवाला दिया। यह स्पष्ट अवमानना है जिस पर कार्रवाई होगी। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने दोहराया कि आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड बिना झारखंड में जनगणना नहीं होगी। कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र को कोड देना चाहिए ताकि जनजातीय पहचान सुरक्षित रहे।
जबकि बीजेपी नेता अशोक बड़ाइक ने आरोप लगाया कि जामुमो और कांग्रेस सरना धर्म मुद्दे से आदिवासियों को छल रहे हैं, जबकि घुसपैठ और जनसंख्या घटने जैसे असली मुद्दों पर चुप हैं। दुमका में भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने हेमंत सरकार पर हमला बोला और चेतावनी दी कि सरकार संवैधानिक दायित्व निभाए, वरना भाजपा सड़क पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि राज्य को बालू और पत्थर माफिया चला रहे हैं। उन्होंने सूर्या हांसदा की हत्या साजिश बताया और झूठे केस का आरोप लगाया। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। दोनों ने विकास योजनाओं और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद दुर्गा पूजा समितियों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मिलकर आयोजन की तैयारियों पर बातचीत की। हेमंत सोरेन ने सभी समितियों को सहयोग का भरोसा दिया और रांची को मॉडल शहर बनाने का संकल्प जताया। पूर्व मध्य रेलवे ने दशहरा, दीपावली और छठ के लिए यात्रियों को राहत दी है। धनबाद और डीडीयू मंडल के कई स्टेशनों पर महत्वपूर्ण ट्रेनों का 2-2 मिनट का ठहराव 10 सितंबर से शुरू हुआ। गोड्डा, रांची और बनारस एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के ठहराव छोटे स्टेशनों पर भी होंगे। इससे हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा और मांग बनी तो स्थायी किया जा सकता है। झामुमो प्रवक्ता विनोद पांडेय ने भाजपा नेता रघुवर दास के आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर भाजपा दुष्प्रचार कर रही है। रघुवर सरकार पेसा कानून लागू करने में नाकाम रही और खनिज लूट हुई। उन्होंने कहा, हेमंत सरकार पेसा नियमावली पर गंभीरता से काम कर रही है। निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट अपनाकर पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देने की प्रक्रिया जारी है। झारखंड हाई कोर्ट ने बिजली निगमों में सीएमडी निदेशक नियुक्ति पर ऊर्जा विभाग से जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा कि क्या सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नियमावली है। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। साथ ही कोर्ट ने लोकायुक्त व मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति 30 अक्टूबर तक पूरी करने का आदेश दिया। सरकार ने प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया। जमशेदपुर के एग्रीको दुर्गा पूजा समिति इस साल स्टील शीट से अनोखा पंडाल बना रही है। समिति के महासचिव भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पंडाल 45 फीट ऊंचा होगा और इसमें 4 टन स्टील लगेगा। मूर्तियां भी स्टील शीट से बन रही हैं। सुरक्षा के लिए वॉलंटियर और सीसीटीवी रहेंगे। लागत लगभग 13 लाख रुपये आंकी गई है। झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट के नए विज्ञापन में बायोटेक्नोलॉजी विषय को शामिल नहीं किया गया है, जिससे छात्र नाराज हैं। कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने जेपीएसएससी सचिव से मिलकर और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि बायोटेक्नोलॉजी को जोड़ा जाए। उनका कहना है कि यह विषय छात्रों के भविष्य और झारखंड की वैज्ञानिक प्रगति के लिए जरूरी है। रांची, पाकुड़ और जामताड़ा में बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकाला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी ने आदिवासी नेता सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच और रिम्स 2 के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण रोकने की मांग की। बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी बताया और जनता के हक की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। सरकार ने घरेलू रसोई की जरूरी चीजों पर से जीएसटी हटा दिया है। गैस सिलेंडर जो पहले लगभग 1000 रुपए का था, अब 200 से 300 रुपए सस्ता मिलेगा। सब्सिडी जोड़ने पर सिलेंडर सिर्फ 350 रुपए तक मिल सकता है। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और गैस की मांग भी बढ़ गई है। दुमका में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि लोग पैसे देकर बुलाए गए थे और बीजेपी सिर्फ नाटक कर रही है। उन्होंने रघुवर दास पर आदिवासियों पर गोली चलाने का आरोप लगाया। इरफान अंसारी ने दावा किया कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरह हेमंत सोरेन सरकार के साथ है। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय को लेकर बहस छिड़ी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बोले, रिपोर्ट गलत है क्योंकि ग्रामीणों की असली कमाई बहुत कम है। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने कहा, राज्य में अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है। केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की औसत आय 1,16,663 रुपये है, जो बिहार और यूपी से बेहतर बताई गई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अविलंब निकाय चुनाव कराए जाएं और पेसा कानून लागू किया जाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। पेसा कानून ग्रामीणों को खनिज, मछली पालन, केंदुपत्ता आदि पर नियंत्रण देता है, लेकिन हेमंत सरकार इसे लटका रही है। झारखंड कल्चरल आर्टिस्ट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर कलाकारों के लिए सरकार की मदद के लिए धन्यवाद दिया। राज्य में संगीत, नाटक और कला अकादमी बनाई गई हैं। CTMS पोर्टल से कलाकार पेंशन, बीमा, पहचान पत्र और छात्रवृत्ति ले पाएंगे। मुख्यमंत्री ने फिल्म सिटी और कला संबंधी काम जल्द पूरा करने का वादा किया। रांची में DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर विवाद फिर से गरमाया। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के नियम तोड़े गए और UPSSC को दरकिनार किया गया। उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन सरकार ने 2 साल सेवा विस्तार दिया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा।